ये देखिए बहुत ऐतिहासिक तस्वीर आपको बनारस के दाल मंडी की दिखा रहे हैं। पूरा घर टूट चुका है। देखिए उधर से देखिए, पूरा घर टूट चुका है, तबाह हो चुका है। आइए रॉकी चलिए। खाली करने का भी समय नहीं दिया गया। मैं इस टूटे घर मकान के अंदर आपको दिखा रही हूँ। बाहर चलिए आप लोग। हम कुछ नहीं बोल सकते मैडम, जो है सब आपके सामने, आप देखा क्या बोल सकते। कब से दुकान यहाँ चल रही है? आप यहाँ पर, आपकी दुकान है यहाँ पर? मकान भी है, दुकान भी है, घर भी है। पैर से खराब है, एक पैर से चल नहीं पाते। अब जो है आंखों में आंसू है भैया। इस हालत में कहाँ जाएंगे आप? चार बेटी। हाँ? देखिए आप लोग यहाँ आधे टूटे मकान में कैसे हैं? आप लोग को डर नहीं लगा? क्या करेंगे, कोई रास्ता जरिया नहीं है। इतने लोग रो रहे हैं, आप लोग मकान तोड़ रहे हैं, तो आप लोग के दिल में भी तो लगे। हम लोगों की भी मजबूरी है। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं किसी का मकान तोड़ने के। हम नहीं तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा। मेरी तो लोग की कहानी सुन के हाथ कांप रहे हैं। आप सुन के हम लोगों को देखेगा, दिल से आंसू निकलता है हम लोगों का। मैं इन लोगों की आवाज बन रही हूँ और तब तक बनती रहूंगी जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। रॉकी, ये पूरा टूट चुका है, ये पूरा टूट चुका है और अंदर घर के लोग हैं। अंदर देखिए, ये देखिए अंदर घर के लोग हैं। आप लोग छोड़ के नहीं गए घर? आपका घर टूट चुका है पूरा और आपके पैर में दिक्कत है भैया? पैर विकलांग है। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? टूट चुका है इसलिए डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? क्या करेंगे, अब इसी जगह में रहना है तो अब जाएंगे कहाँ? अभी मैंने देखिए ये सब बनवाया है, अभी ये सब बनवाया। सब लोग मत आइए, वापस बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बिल्कुल जाइए। अंदर आके देख लीजिए सारा, पूरा देखिए, पूरा हमने बनवाया है। गार्डन उधर सब नया लगवाया। देखिए ये इनका मकान है। ये देखिए बहुत ऐतिहासिक तस्वीर आपको बनारस के दाल मंडी की दिखा रहे हैं। पूरा घर टूट चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नीचे देखिए, पूरा घर टूट चुका है। देखिए उधर से देखिए, पूरा घर टूट चुका है, तबाह हो चुका है। आइए रॉकी चलिए। ये बच्चे और देखिए ये छोटे छोटे बच्चे। अगर ये मकान जर्जर है तो ये एक बार में नहीं टूटा और टूटा भी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बच्चे इस आधे टूटे मकान में हैं। क्यों हैं आप लोग यहाँ पर? अभी हम लोग खाली ही कर रहे थे, तब से आगे तोड़ने खाली कर रहे थे, टूटने लग गए। जर्जर मकान बता दो। आइए रॉकी इधर आइए। ये देखिए इनके घर का सामान है। ये लोग पूरा घर खाली भी नहीं कर पाए। आप लोग नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, कहाँ से हम लोग जर्जर मकान है। हाँ, जल मकान है कह रहे हैं। हमारी नीचे दुकान थी और खाली करने का भी समय नहीं दिया गया। फ्राइडे को नोटिस लगी कि आपका ये भी हमारा विकलांग है, ये दौड़ा का शिकायत है इसको, ये गिर जाता है। हम लोग को अब गाड़ी आया नहीं कि हम लोग जाएं, कहाँ जाएं, और यहाँ पे मलबा इतना लगा हुआ है, इसी वजह से हम लोग बैठे रहे। कहाँ जाएंगे आप लोग? यहीं पे कहीं मकान लिए हैं, जाएंगे वहीं पे करा पे। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? टूट चुका है, देखिए बीच से पूरा खड्डा हो चुका है, आधा घर गिर चुका है। हमारा आदमी अपाहिज है, कैसे लेके जाए? हम लोग को समय नहीं दिया गया। हमने कहा जी नहीं, हमने कहा कि राहत दीजिए, आज भर के मोहलत दे दीजिए, सुबह हम लोग निकल जाएंगे। नहीं, एकदम नहीं। हे भगवान, दुकान के मुआवजे के लिए ये लोग कलपते रह गए। दुकान के मुआवजे के लिए ये लोग कलपते रह गए, नहीं मिला। आदमी नीचे तक के गए, विकलांग आदमी, फिर भी नहीं माने। ये देखिए, आप इनकी हालत देखिए, कपड़े देखिए। जो मकान टूटा तो पूरा कपड़ा धूल मिट्टी से भर गया। इनके एक पैर में, दोनों पैर से दिक्कत, एक पैर से खराब है, एक पैर से चल नहीं पाते। अब जो है आंखों में आंसू है भैया। इस हालत में कहाँ जाएंगे आप? चार बेटी। हाँ? देखिए आप लोग यहाँ आधे टूटे मकान में कैसे हैं? आप लोग को डर नहीं लगा? क्या करेंगे, कोई रास्ता जरिया नहीं है तो क्या? कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने कहा कि जो है कि अभी तुरंत ऊपर से आदेश आया तो जल्दी से आप निकलिए। हम लोग कहा सर कहाँ जाए, कहना अभी तुरंत निकलिए। मकान बेच नहीं दे। अब जो है प्रशासन को इतनी तो इंसानियत रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो दिव्यांग है, जो चल नहीं पा रहा है, वो अपने परिवार को लेकर, इतना बड़ा परिवार लेकर कैसे जाएगा? और ऊपर परिवार के लोग हैं और घर तोड़ा जा रहा है। ये तो अन्याय है। अगर आपको तोड़ना ही है तो घर तो खाली करवाइए। इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे ये लोग? मैं इस टूटे घर मकान
मकान के अंदर आपको दिखा रही हूँ। बाहर चलिए आप लोग। मेरी रूह कांप रही है यहाँ पर खड़े होकर के, क्योंकि ये टूट चुका है और इस मकान के अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं। खुशी से नहीं है, उनकी तकलीफ उनको लेके बैठा ली है, कोई खुशी से नहीं है। उनके पास कहीं और खाली करने का समय नहीं, कोई और सहारा होता। ये दुकान है, ये अभी भरी हुई है अंदर। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? ये भरी हुई है। ये कौन सी बर्बादी कर रहे हैं आप? मेरे हाथ कांप रहे हैं सोच करके कि जो मकान तोड़ा जा चुका है उस मकान के अंदर लोग मौजूद हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हम लोगों के पास रहने के लिए कम से कम उनको किसी सुरक्षित जगह पर तो लेके जाइए। दिखाते आइए, दिखाते भैया, सेल्फी लेने का समय नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ भैया। चलिए, इस समय मैं बातें नहीं करना चाहती, सिर्फ दिखाना चाहती हूँ आपको कि पीछे सामान है। रॉकी देखिएगा आप आराम से। हाँ, ये देखिए घरों के लेंटर निकल रहे हैं। मतलब ये प्रशासन की कैसी कार्रवाई है कि मकान के अंदर लोग मौजूद हैं और आप मकान तोड़ रहे हैं। आपने एक दिव्यांग परिवार को, जिस घर में एक बच्चा दिव्यांग है, उसका पिता दिव्यांग है, घर में सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको निकलने का मौका नहीं दे। आखिर क्यों? जवाब दीजिए एसडीएम साहब। हम लोगों की जन्नत को जहन्नम बना दिए, ठीक है। उसके बाद भी उसका थोड़ा मुआवजा देने की बात होती तो वो भी लोग को नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों को देना चाहिए। मुझे पैसा नहीं है किसी किराए के मकान में जा सके, वो उसी में मकान में रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं आप। भैया, आप लोग मकान तोड़ रहे थे अभी? है भैया, हथौड़ा लेकर मकान तोड़ रहे थे आप लोग को। मैडम, हाँ? हम लोग कुछ नहीं भैया, आपकी कोई गलती थोड़ी है, हम तो बस लेबर आदमी है। मैं क्या इतने लोग रो रहे हैं, आप लोग मकान तोड़ रहे हैं, तो आप लोग के दिल में भी तो हम लोगों की भी मजबूरी है। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं किसी का मकान तोड़ने के, हम नहीं तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा, क्योंकि आगे से जैसे आदेश आता है उसी आधार से हम लोग लेबर आदमी काम करते हैं। भैया, मेरी तो लोग की कहानी सुन के हाथ कांप रहे हैं। आप सुन के हम लोगों को देखेगा, दिल से आंसू निकलता है हम लोगों का, लेकिन मजबूर है हम लोग, क्या कर सकते हैं। हम लोग भी मजबूर, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी क्या करें। कोई पहुंचा देगा हम लोग के लिए। हम लोग तो रोज के कुआं खोलने वाले, रोज पानी पीने वाले। लेकिन ये देखकर आपको लगता क्या? सच बताइए। लगता है जैसे कि आप हम अपना घर तोड़ रहे हैं, लेकिन मजबूर है हम लोग भी, क्या कर सकते हैं। हम नहीं तोड़ेंगे कोई। अब भी कितने घर सारे में देखें कि लोगों को आंखों से आंसू देखे, हम लोगों को तकलीफ यहाँ से हो रही है, लेकिन मजबूर है मैम, हम क्या कर सकते हैं। आगे से जैसे हम लोग को अटर मिल रहा है इधर से हम लोग काम करते हैं। और आप लोग बहुत खतरे का काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप जब दीवार गिरा थी तो दीवार आपके ऊपर आ गई। आए तो वही हिसाब से हम लोग काम सावधानी से करते हैं ना, सेफ्टी से देख के करते हैं हम लोग मैम। वाकई ये बहुत तकलीफ हो रही है मुझे ये सोच के। देखिए ये मलबा देखिए, ये देखिए ये घर, ये वही वाला घर है जहाँ पे, ये दोस्तों वही घर है जिस घर में आपने खबरें सुनी होंगी, जिस घर पर आग लगा दी थी। एक व्यक्ति ने आघात उसके दिल को लगा था, परेशान होकर आराम से पीछे यहाँ पर उसने आग लगा दी थी, तिरपाल पे आग लगी थी, जिसके बाद वो खुद भी बचा था। नीचे मीडिया के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उसके बाद वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, लेकिन ये पूरा घर आज बुलडोजर से गिरा दिया गया है। पूरा घर, बगल की दुकान देखिए, बगल की दुकान वो भी खींच गई, ये डैमेज हो गई, उसी की दुकान है वो व्यक्ति की। बताइए ये हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से भैया बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से? ये देखिए ये मलबा, ये जो मलबा है ये लोगों के सपनों की कब्र है। ये दीवार गिर गई है। नमस्ते आंटी, मेरा नाम नजमी सुल्तान है। कुछ कहना चाहती हैं आप? ये हंस रही हैं आपको देख के, लेकिन दिल रो रहा है। कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये तो बताइए कि ये बनारस की दाल मंडी में हो क्या रहा है? पता नहीं, आपके सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मकान के अंदर लोग मौजूद थे,
उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन से समय मांगा कि आप हमको समय दीजिए, हम यहाँ से, मेरा पति दिव्यांग है, मुझे यहाँ से निकलना है, मेरे बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं, घर में सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो वो घर में थे और मकान तोड़ना शुरू कर दिया प्रशासन ने। ये किस बात का बदला है भाई? नहीं मालूम, ये तो प्रशासन बताएगा या सरकार बताएगी, हम क्या बता सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। चुप होइए, हम लोगों नहीं का बोल सच सकते हैं, कम से कम इनके चैनल से करोड़ों लोग देखेंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते मैडम, जो है सब आपके सामने, आप देखा, क्या बोल सकते। कब से दुकान यहाँ चल रही है? आप यहाँ पर, आपकी दुकान है यहाँ पर? मकान भी है, दुकान भी है सर। घर भी है? घर भी था, टूट गया कि अभी है? वो पीछे का टूटा है तो मेरा भी गिर गया। कौन सा वाला मकान? यही वाला? ये बगल वाला मकान। आपने बोला कि आप उनका तोड़ रहे थे तो हमारा मकान भी टूट गया, क्या बोल? फायदा नहीं मैडम बोलने से। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। आप लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं मालूम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। आप लोगों की मांग है कि दुकान के बदले दुकान, मांगने से मकान क्या के होता बदले है? मुआवजा। मांगने से क्या क्या मिल होता रहा है आप लोगों है? जब मिले तब तो समझा जाए, मांगने से क्या होता है मैम? जब कुछ मिले तब तो समझा जाएगा ना। आप कुछ कहना चाहेंगी प्रशासन को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जरूर कहते हैं। आप बोलिए, हो सकता है कि आपकी बात पहुंचे। नहीं मैम, बहुत बोल चुकी, अब हिम्मत हार गई, अब कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू। आप हिम्मत हार गई, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद अभी भी कोई उम्मीद की किरण आएगी, बस इसीलिए आपके पीछे भीड़ चल रही। और शायद उसी उम्मीद के बारे में सोचकर आप लोग भी मेरे पीछे खड़े हैं। सारी भीड़, अभी तक कोई मीडिया के साथ इतनी भीड़ नहीं खड़ी हुई होगी जितना आपके पीछे लोग चल रहे हैं। मेरे लोगों पास को आस शब्द है नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, कि आप लोग को कैसे समझाऊं जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं। यहाँ पे खड़े हर इंसान की अपनी कहानी है, हर व्यक्ति का अपना दुख है, हर किसी की अपनी तकलीफ है। किसी की बच्ची की शादी होनी थी, किसी की बच्ची का पेपर है, किसी का बोर्ड है, किसी का पति दिव्यांग है, किसी के घर में अब रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, किसी की पत्नी बीमार है, कोई व्यक्ति इतना उसे तकलीफ हुई कि बीमार हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बयां करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस एक उम्मीद कर सकती हूं कि शायद मेरे नहीं तो इन लोगों के दिल की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को समझ में आए कि विकास करिए, आप सब करिए, लेकिन ऐसे मत करिए, इस तरीके से लोगों का भविष्य तबाह करके ऐसे विकास मत करिए। आप उनको कोई रास्ता तो दीजिए, कोई विकल्प तो दीजिए, उनकी सुनिए, तो कुछ नहीं तो उनका दर्द ही सुन लीजिए। लेकिन जब ये अपने मन की बात बताते हैं तो कहा जाता है कि हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है, मजाक बना कर रख दिया है। मैं इन लोगों की आवाज़ बन रही हूँ और तब तक बनती रहूँगी जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं खड़ी रहूँगी इन लोगों के साथ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी हूँ, नरसों भी हूँ, उसके बाद भी हूँ, उसके बाद भी हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक इन लोगों के साथ खड़ी हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों की मांग है कि मुआवजा तो दीजिए, कम से कम जिसके मकान की कीमत 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, दुकान की कीमत 2.5 करोड़ है, आज के ज़माने में 5 करोड़ है, आप उसको 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए देकर क्या करना चाहते हो? आप कम से कम उसके साथ न्याय तो करिए, वो कहीं एक अच्छा जीवन जी तो पाए। कीड़े मकोड़े की तरह रौंदिए तो मत, कुचलिए तो मत। मैं प्रज्ञा मिश्रा बनारस की दाल मंडी की धरती पर खड़े होकर के इन तमाम लोगों की आवाज़ बन रही हूँ और ये कह रही हूँ कि इनकी बात को सुनिए और समझिए कि लोग क्या कह रही है। कागज़ जो मेरे हाथ में है, इन लोगों का कहना है कि कोर्ट की तरफ से इनको आदेश है, स्टे का आदेश है, जब तक मुआवजा का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक तोड़फोड़ नहीं हो सकती। आप कम से कम ये कागज़ तो देखिए, सुन तो लीजिए इन लोगों की बात। एक दर्द इधर भी खड़ा है। मैम बताइए, कुछ दर्द अपना देखो भाई। वो देखिए उनका मकान में, वो बगल वाला मकान तोड़ा गया था, वहाँ पर कल कुछ आग लगा लिया था एक व्यक्ति ने परेशान होकर।
उसके बाद इनकी दुकान भी टूट गई है, वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये सही गली में बुलडोजर लाके सही होने का कोई मतलब इस गली में बुलडोजर को लाके उस मकान को नोच लिया गया, जिसके वजह से उसकी दुकान डैमेज हो गई पूरी।